बार इन्होंने हमें कैसा चूना लगाया है कि पूरी कौम को वो चूना लगा है कि कौम एक बार हिल के रह गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की बेचैनी बढ़ गई है। सरप्राइज अनाउंस किया गया था DGISPR की जानिब से कि एक छोटा सा सरप्राइज दिया जाएगा पाक फौज की जानिब से 14 अगस्त को। अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स, इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। अल्लाह अकबर। हमें आप पागल समझते हैं, उल्लू का पट्टा समझते हैं आप हमें। राफेल हवा में है जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बिल्कुल ठीक। जब राफेल आपको याद होगा नहीं आया था, अभिनंदन का वाकया था, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल का मतलब कोई ये नहीं था कि डेकोरेशन चाहिए था, उसको पता था कि 150 किलोमीटर का मिसाइल उस पर लगा होना था जो हमारे जहाजों को मार सकता। हम वाली बात नहीं कर रहे। तो ये उन्होंने अजीब सी बात कर दी। हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या सूझी है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस किस्म के बयान की जरूरत पड़ी हो। ये चीखें हैं, ये दर्द हैं, ये कहानियां हैं जो कि बताई जा रही हैं, यानी सीने चीर कर लोगों ने सबके सामने रख दिए हैं, और ये सिर्फ 5% है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबाही है, लेकिन ये वाले आपको ख्वाब दिखाए गए, मुसलसल झूठ बोला गया। कल भारत का भी इंडिपेंडेंस डे आ रहा होगा, तो उसी पे उनके तो सोग में चेंज हो जाएगा वो सारा अगर ये ऐसे दिन पे अनाउंस कर रहे हैं। 14 अगस्त हमारी यौम आजादी, उसका यौम सोग बन सकता है। कश्मीर से लेके सिस्तान तक ये गर्दन में बैठेंगे, पाकिस्तान की गर्दन पे और ईरान की गर्दन पे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने उस रेटोरिक को, वो जो उन्होंने अपने आप को 10 फीट टॉल बना के दुनिया में दिखाया हुआ है और स्पेशली अपने लोगों को दिखाया हुआ है, उन्होंने उसको रखना है। बाकी जो सा है ये कहां से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स, इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। वो हम आपको बता चुके हैं कि आपकी बारी जो है, फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये 5% वो कहानियां लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, अभी 95% पता ही नहीं है। तो ये चल रहा था मामला, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन माने आंखें नम हो जाती हैं, अपनी चीखें निकल जाती हैं, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये इस मुल्क के अंदर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई युद्ध की तस्वीर अब और भी ज्यादा साफ होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ एयरफोर्स के अधिकारी उस सच्चाई को स्वीकारने लगे हैं जो भारत तो पहले दिन से कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान इनकार कर रहा था। हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने पूरे F-16 फ्लीट को उस दौरान जमीन पर रख दिया। ये सावधानी नहीं बल्कि डर की वजह से था। शिकंजे में आ गया है। अमेरिकी मीडिया पर चलने वाली एक वीडियो ने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। इन उस रात को हवा में थे, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बिल्कुल ठीक। जब राफेल आपको याद होगा नहीं आया था, अभिनंदन का वाकया था, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल का मतलब कोई ये नहीं था कि डेकोरेशन चाहिए था, उसको पता था कि 150 किलोमीटर का मिसाइल उस पर लगा होना था जो हमारे जहाजों को मार सकता। हम वाली बात नहीं कर रहे। तो ये उन्होंने अजीब सी बात कर दी। हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या सूझी है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस किस्म के बयान की जरूरत पड़ी हो। ठीक है, इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बयान दे दें जो कि मजीद उलझने पैदा करे। कौन सी बात किस वक्त कहनी चाहिए और करनी चाहिए, बिल्कुल। और ये काफ़ी हसास मामलात हैं। इन मामलात में आप इतना कैजुअल हो के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। हम जरा नंबर देखते हैं, जर्नैलों ने क्या कारनामे किए। अयूब खान, तस्वीरों पे ना जाएं, वो अयूब खान थोड़ा पुराना है तो उसकी इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो इतनी एक्यूरेट नहीं बनी। अयूब खान पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा करता है 242%।
यानी पाकिस्तान का टोटल कर्जा जब अयूब खान ने कब्जा किया तो सिर्फ 6 अरब था। जब ये छोड़ के गया तो पाकिस्तान का कर्जा हो गया 21 अरब, यानी इसने 242% कर्जे में इजाफा किया। 243 कर लें राउंड फिगर। याया खान आया सिर्फ 2 सालों में, उसने पाकिस्तान का कर्जा 21 अरब से 30 अरब रुपए तक पहुंचा दिया, यानी कि इसमें 40% इजाफा कर दिया सिर्फ 2 सालों में पाकिस्तान के टोटल कर्जे में। फिर आते हैं मोहतरमुल मकाम ज़ियाउल हक साहब। पाकिस्तान का टोटल कर्जा होता है 86.3 अरब डॉलर, 3 अरब रुपए, 86.3 अरब रुपए। पाकिस्तानी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इनको सुन ले, ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। अब आप किसको दोषी? हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार? लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है यार? हमारे पाकिस्तान में मुल्क में कभी जनाजा निकाल दिया, ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए? ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए। ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले के, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार तुम लोग। F-16 जो पाक फिजाइया के पास हैं वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हमारा मिसाइल है जो मैक्सिमम है। तो अगर आप 150 किलोमीटर से दुश्मन आपको मार सकता है तो आपको 70 तक तो नहीं जाने देना, उससे पहले वो आपको मार देगा। 44 साल हो गए हमारे पास तकरीबन F-16 को आए हुए माशाल्लाह। तो बैटल टेस्टेड जहाज है, बहुत काम किया इसने, कोई शक नहीं। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29, मिराज 2000, Su-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी। उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म की बात करें जो कि कहते हैं ना कि आग को मजीद भड़काने वाली बात है। तो थोड़ा बहुत एहतियात जरूरी है। और फिर वो कहते हैं कि बस मैं अपनी बात पे डटा हूँ, मुझे कोई नदामत भी नहीं है अपनी बात। क्लैरिफिकेशन में भी फर्दर मजीद ऐसी बातों का एडिशन होता है। इंसान अगर कोई ऐसी बात कर देता और समझता है कि उससे और मसाइल पैदा हुए हैं तो इंसान कहता है जी माजरत चाहता हूँ, बात शायद मेरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, मैं समझा नहीं सका, या चले खामोश ही रहे। मालूम इसका फायदा किसको होने वाला है पता नहीं। आई डोंट नो। दावा किया है ना कि हमने मार्का हक में भारत के इतने राफेल त्यारे गिरा दें, सब झूठ है और ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और उसकी अब कलई खुल गई है। मालूम ये होता है कि कोई पाकिस्तान ने राफेल त्यारा नहीं गिराया। सही। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था, ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मजीद जहाज चाहिए। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। आपको मकरूज दर मकरूज किया है, गरीब तर गरीब किया है, और आपकी किस तरह से इन्होंने दुर्गत बनाई है जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक। मैं आपके सामने फिगर्स रखूंगा। अहमद वड़ाइच ने बड़ा जबरदस्त ये लिखा है और उन्होंने सारे जो नून लीगी और प्रो नून लीगी लोगों के दावे थे ना रजीम चेंज के बाद, वो सारे यहां लिख डाले हैं और मैं आपको बताता हूं। दावा सऊदी अरब के 10 अरब डॉलर ये शुरुआत है, जैसे रोटी खाते हुए स्टार्टर होता है, फिर कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई की बारी। 3 साल में 100 अरब डॉलर और 10 साल में 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर। ये खबरें आया करती थीं, नून लीगी प्रो नून लीगी साफी या लोग जो थे, ये सैफ अवान ने ये बातें की, ठीक है, 2024 में। अब हो गया 2026। आगे सुने। सऊदी अरब, चीन और मिडिल ईस्ट से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। इलेक्शन के बाद दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही है। यह दावा किया गया था 18 मई 2024 को राना मशहूद की तरफ से। ये वाले आपको ख्वाब दिखाए गए, मुसलसल झूठ बोला गया।
यार हमें आप पागल समझते हैं, उल्लू का पट्टा समझते हैं आप हमें। पाकिस्तान का पूरा 79 साल का कर्जा, उसका 50 से 60% टोटल कर्जे का इन दो भाइयों ने लिया है। 100,000 अरब पे कर्जे पहुंच गए, 1 लाख अरब। तो ये तबाही है मेरे पाकिस्तानियों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।